नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे पेट के सिलेबस के अंतर्गत की हिस्ट्री में कैसे प्रश्न बनेंगे। जैसे स्वाधीनता आंदोलन के आरंभिक वर्ष जो सिलेबस में दिया गया है, इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप भी जानते हैं कि जो राजा राम मोहन राय का कार्यकाल था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होता है। देखिए, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे? 1828 ईस्वी में। देखिए, भारत का पहला धार्मिक सुधार आंदोलन कौन सा है? तो ये है आपका, यही राजा राम मोहन राय। देखिए, जन्म राजा राम मोहन राय का 1772। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे। तो जन्म 1772 में। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माण, ठीक है, तो इसके नाम से भी आप जान सकते हैं राजा राम मोहन राय को। देखिए, आत्मीय सभा की अगर स्थापना आपसे पूछी जाए तो 1814 ईस्वी में हुआ था आत्मीय सभा, और 1815 में काम करना शुरू किया था। ठीक है, आत्मीय सभा, जो आत्मीय सभा का गठन किया गया था वो किया गया था 1814 में, लेकिन 1815 से काम करना शुरू किया था। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। किसके द्वारा? डेविड हेयर ने की थी। किसकी स्थापना? हिंदू कॉलेज, 1817 में। 1820 में, इसे आप ध्यान रखेंगे, प्रिंसेस ऑफ जीसस, ठीक है, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई थी 1820 में। इसके बाद देखिए, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। इसे, जो ब्रह्म समाज है, इसे पहले हम किस नाम से जानते थे? ब्रह्म सभा के नाम से जानते थे, जिसका नाम बाद में ब्रह्म समाज कर दिया गया था। एक प्रश्न आपसे ये भी बनता है कि राजा की उपाधि इनको किसने दी थी? तो राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, तो पहले इनका नाम राम मोहन राय था, तो राजा राम मोहन राय हो गया। तो राजा की उपाधि देने वाले कौन थे? अकबर द्वितीय थे। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया। ठीक है, और सती प्रथा का अंत करने में राजा राम मोहन राय का था, और उसमें जो उस टाइम के थे, बैंटिंग के प्रयासों से किया गया था। ठीक है, सबसे पहले बंगाल में लागू हुआ था सती प्रथा। जो सती प्रथा का अंत जब 1829 में किया गया था, तो सबसे पहले बंगाल में लागू, फिर 1830 में मद्रास और बम्बई में भी लागू हो गया था सती प्रथा का अंत। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि 1833 में, ठीक है, मृत्यु हो गई राजा राम मोहन राय की। तो ब्रिस्टल जो इंग्लैंड में है, वहाँ पे समाधि स्थल है किनकी? राजा राम मोहन राय की। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और एक सबसे बड़ी बात कि 1830 में धर्म सभा की स्थापना हुई। किसके द्वारा? राधाकांत देव द्वारा। और यहाँ से ये प्रश्न तो आप रट ही लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय पत्रकारिता के जनक तो किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारतीय पत्रकारिता के जनक। ठीक है, समाज कौमुदी जो बंगाली थी, साप्ताहिक ये एक पत्रिका थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। और मिरात उल अखबार फारसी में थी। ये दो पत्रिकाएं थी। और इनके बाद नेतृत्व किसने किया? जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई तो इसके बाद नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, किसकी? ब्रह्म समाज का, जिसे पहले हम किस नाम से जानते थे? ब्रह्म सभा के नाम से जानते थे। ब्रह्म सभा को ही का ही नाम बदल के बाद में क्या कर दिया गया? ब्रह्म समाज कर दिया गया। देखिए, अगर आपसे सदस्य पूछे, ठीक है, तो सदस्य में ध्यान रखेंगे अश्वनी कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन, ये क्या थे? सदस्य थे। फिर है कि 1865 में केशव सेन को ब्रह्म समाज से निकाला गया था, और जब निकाला गया था तो इन्होंने 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज और 1867 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। धार्मिक सुधार आंदोलन जो स्वाधीनता आंदोलन के आरंभिक वर्ष के अंतर्गत आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है डबल एडी स्टडी।